हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल रोहित मैथ्स एकेडमी पर। आज की वीडियो में चारों कॉन्सेप्ट सीखेंगे। भिन्न का जोड़ सीखेंगे, भिन्न का घटाव सीखेंगे और अपन भिन्न का गुणा सीखेंगे, भिन्न का भाग सीखेंगे। अगर ये चारों टॉपिक आज की मेरी पूरी वीडियो में देख लोगे तो आपका कभी भी जिंदगी में भिन्न के जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न के भाग में कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़। जैसे आप सभी के सामने फर्स्ट वाला प्रश्न है 4/6 प्लस 2/4 प्लस 3/2। हमेशा ध्यान रखना, जब भी भिन्न में कोई प्रश्न आता है और प्लस में कोई क्वेश्चन है और प्लस में प्रश्न है तो हमेशा आपको करना क्या होता है, नीचे वाली संख्या का आपको एलसीएम लेना होता है। यानी आपको 6 का, 4 का और 2 का एलसीएम लोगे। जब आप एलसीएम लोगे तो ही भिन्न के जोड़ को कर पाओगे, वरना आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो हम 6 का, 4 का, 2 का लेंगे एलसीएम। चलिए लेते हैं 6 का, 4 का और 2 का। सभी के बच्चों को पता है पहले किससे काटा जाता है, 2 से। चलिए 2 से काटते हैं। 2 के पाड़े 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 2 के पाड़े 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 के पाड़े 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। दोबारा 2 से काटेंगे। 2 के पाड़े 3 आता है क्या, नहीं। 2 के पाड़े 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। 1 का 1। अब 2 से काटेगा नहीं, किससे काटेंगे, अब 3 से। 3 के पाड़े 3 कितनी बार में आता है, 1। 1 1 1, इनका गुणा कर देंगे, वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। चलिए करते हैं। 2 × 2 4 और 4 × 12। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो 12 का लिख दूंगा मैं नीचे। अब सभी संख्या का इनमें भाग करेंगे, जितनी बार में भाग जाता है ऊपर उसका गुणा कर देते हैं। कैसे, 4/6 को हल 12 से करना है। 4 को 4 हम सेम लिखेंगे। अब 6 का भाग देंगे 12 में। तो ये देखो 6 के पाड़े 12 कितनी बार में आता है सर, 6 के पाड़े 12 2 बार में आता है। इंटू कौन लिख दो, 2। प्लस का प्लस। अब 2/4 को 12 से हल करना है, 2 को 2 सेम लिखो। 4 का भाग देंगे 12 में। ये देखो 4 के पाड़े 12 कितनी बार में आता है सर, 4 के पाड़े में 12 3 बार में आता है। इंटू 3 लिख दो। प्लस का प्लस। अब 3/2 का हल करेंगे 12 से, 3 का 3 सेम लिखो। अब 2 का भाग देंगे 12 में। सर 2 के पाड़े 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में। इंटू कौन लिख दो, 6। अब बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले कौन करते हैं, गुणा। तो हम भी कौन करेंगे, पहले गुणा। चलिए करते हैं। 4 × 2 8 प्लस का प्लस। 2 × 3 6 प्लस का प्लस। 3 × 6 18। वटे में आपके पास कौन है, 12। अब संख्या को आसानी से हम कर लेंगे प्लस। चलिए करते हैं प्लस। 8 + 6 14, 14 + 18 32। बटे में कौन है, 12 है। और आप देख सकते हो 32/12 है, पीछे 2 है जो 2 के पाड़े से कट रहा है। और 32 और 12 आपको पता है 4 के पाड़े में भी आता है। अगर 2 से काटोगे फिर आपको 2 से काटना पड़ेगा तो भी सही है। अगर आप डायरेक्ट 4 से काट लोगे तो भी सही है। आपकी चॉइस है 2 को 2 बार काटना है कि 4 से काटना है। तो मैं स्मार्ट वर्क करूंगा, मैं 4 से डायरेक्ट काट लूंगा। 4 के पाड़े में 32 कितनी बार में आता है, 8 बार में। 4 के पाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो आपका फाइनली आंसर कौन हुआ, 8/3। ये हमने सीखा भिन्न का जोड़। अब सीखते हैं भिन्न का घटाव। प्रश्न क्या है, 2/5 -3/15 -6/3। हमेशा ध्यान रखना, जोड़ और घटाव में आपको हमेशा एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन गुणा और भाग में एलसीएम नहीं लेते, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जोड़ में नीचे का एलसीएम लेना पड़ता है, वही घटाव में नीचे का एलसीएम लेना पड़ता है। तो आपको 5 का, 15 का और 3 का आपको लेना होगा एलसीएम। चलिए लेके दिखाता हूं मैं आपको 5 का, 15 का और 3 का। 5, 15 और 3। यहां पर 2 से कोई नंबर नहीं कटेगा। पूछो क्यों, 2 के पाड़े में कोई आता ही नहीं है। 3 से कटेगा, क्यों, 3 है। 3 के पाड़े में 5 आता है क्या, नहीं आता। 3 के पाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में। 3 के पाड़े में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में। अब किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 के पाड़े में 5 कितनी बार में आया, 1 बार। 5 के पाड़े में 5 1 बार और 1 का 1। इनका गुणा कर लेते हैं, वही हमारा एलसीएम कहलाता है। 3 × 5 कितना होता है, 15। तो हमारा एलसीएम कितना कहलाएगा, 15। तो हम नीचे एलसीएम कितना लिख देंगे, 15 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सभी संख्या का भाग करेंगे जैसे हमने यहां पर किया था। अब 2/5 का भाग 15 में करेंगे, 2 का 2 सेम लिखेंगे। अब 5 का भाग देंगे 15 में। ये देखो 5 के पाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में। इंटू 3 लिख दो, माइनस का माइनस। 3/15 का भाग 15 में देंगे, 3 का 3 सेम लिखो। अब 15 का भाग 15 में देंगे, तो 15 के पाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 1 बार में। माइनस का माइनस। 6/3 का भाग 15 में देंगे, 6 का 6 सेम लिखा। 3 का भाग 15 में देंगे, 3 के बारे में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 2 × 3 6
माइनस का माइनस, 3 इंटू 1 3, माइनस का माइनस, 6 इंटू 5 30, बटे में आपके पास कौन है 15 है। अब देखो आगे 6 का 6 आप सेम लिख दोगे, लेकिन ये माइनस माइनस क्या होता है, संख्या प्लस होती है और चिन्ह किसका आता है माइनस का। तो 3 और 30 कितना होता है 33 हो जाएगा। बटे में आपके पास कौन चल रहा है 15 चल रहा है। अब सब लोग जानते हो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 33 माइनस 6 कितना होता है 27, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, माइनस बड़ा है। बटे में कौन है 15 है। अब आप देख सकते हो 27 और 15 है, 3 के पाड़े से कटते हैं, 3 से काट लेंगे। कैसे 3 के पाड़े 27 कितनी बार में आता है 9 बार में, 3 के पाड़े 15 कितनी बार में आता है 5 बार में। अब सीखते हैं भिन्न का गुणा, 4/6 इंटू 8/9 इंटू 15/16। हमेशा ध्यान रखना जोड़ घटा में लेते हैं एलसीएम, गुणा में कभी एलसीएम नहीं ली जाता। तो गुणा में कैसे करते हैं, देखो गुणा करने का रूल्स होता है कभी भी आप ऊपर की संख्या ऊपर नहीं काट सकते और नीचे की संख्या नीचे नहीं काट सकते। सर फिर कैसे काटेंगे, ऊपर का नीचे काट सकते, ऊपर का क्रॉस में काट सकते, ऊपर का भी क्रॉस में काट सकते हो, और इसका भी यहाँ काट सकते हो, इसका भी यहाँ काट सकते हो। कहने का मतलब ये है ऊपर के घर में ऊपर संख्या नहीं कटेगी और नीचे घर में नीचे संख्या नहीं कटेगी, जहाँ क्रॉस में आपकी इच्छा वहाँ पर आसानी से काट सकते हो। चलिए हम काटते हैं। देखिए 6 से 4 भी कट रहा है, 6 से 8 भी कट रहा है, 8 से 16 भी कट रहा है। सिंपल पहले मैं 8 को 16 से काट लेता हूँ। 8 के पाड़े में 16 कितनी बार में आते हैं 2 बार में। अब 2 को 4 से काट लेता हूँ। 2 के पाड़े में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में। अब 2 को 6 से काट लेता हूँ। 2 के पाड़े में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में। अब 3 को आसानी 15 से काट लेता हूँ। 3 के पाड़े में 15 कितनी बार में आता है 5 बार में। सब कट गए, ऊपर 5 और नीचे 9, और 5 और 9 कट रहा है क्या, नहीं, तो लिख दूंगा ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 9, यही आपका फाइनली आंसर हुआ 5/9। अब सीखते हैं भाग वाला। देखिए हमेशा ध्यान रखना भाग वाला जब भी कोई प्रश्न आता है भाग को हमेशा गुणा में बदलना होता है। भाग को कैसे बदलना होता है, गुणा में। कैसे बदलेंगे, देखो 8/10 आप सेम टू सेम लिखो, भाग मतलब क्या होगा गुणा। अब 16/12 है, 16/12 को उल्टा कर देंगे, 16/12 का उल्टा कितना होगा 12/16। वही भाग मतलब गुणा, संख्या पलट देंगे, 6/9 का उल्टा कितना हो जाएगा 9/6। जो हमने गुणा में यह नियम सीखा वही गुणा में नियम है, ऊपर का ऊपर नहीं काट सकते, नीचे का नीचे नहीं काट सकते, क्रॉस में जहां इच्छा वहां आसानी से आप काट सकते हो। चलिए काटते हैं। पहले 6 को 12 से काट लेता हूं। 6 के पाड़े में 12 कितनी बार में आते हैं 2 बार में। 2 के पाड़े में 10 कितनी बार में आते हैं 5 बार में। 8 को 16 से काट लेता हूँ। 8 के पाड़े 16 कितनी बार में आते हैं 2 बार में। अब ऊपर 9 नीचे 2 और 5 है, 2 और 5 से 9 कट सकता है कि नहीं, तो ऊपर कौन है 9, 9 को 9 सेम लिखो, नीचे को नीचे कर दो, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, यही आपका फाइनली आंसर हुआ 9।